प्रणाम टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में, जहां पढ़ने वाले टीजीटी पीजीटी के लिए फिजिक्स। यहां पर हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम गति की समीकरणों पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। सर गति की समीकरण तो पढ़ाइए, बेसिक बेसिक आपको मैं बता दूंगा और सारे बोर्ड में आने वाले प्रश्न है। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, गति की मेनली आपने तीन समीकरणें पढ़ी हैं। क्या पहली तो v बराबर u प्लस एटी, याद है कुछ। दूसरी पढ़ी है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरी आपने पढ़ी है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपने कब पढ़ी है, याद है कुछ। ये आपने जब पढ़ी है जब वस्तु का वेग बढ़ता हो, वेग में वृद्धि होती हो। अगर वस्तु में मंदन हो रहा है, मंदन मतलब ब्रेक लग रहा है, तो आपको पता है ए की जगह माइनस ए आ जाता है। ए की जगह पर जहां जहां ए है उसकी जगह पर माइनस ए पुट कर देंगे तो समीकरण क्या बन जाएगी, v बराबर u माइनस एटी, s बराबर ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। आप इसके बारे में भली भांति जानते हो। ये आपने तीन समीकरण पढ़ी है, लेकिन ऐसे ही एक चौथी समीकरण और होती है, यो है nth सेकंड में चली गई दूरी। जानते हो इसके बारे में, nवें सेकंड में चली गई दूरी। जब एक सेकंड के बारे में पूछ ले, 19वें सेकंड में, 20वें सेकंड में, 16वें सेकंड में कितनी दूरी चला, तो उसके लिए आपने सूत्र पढ़ा है s बराबर u प्लस a बाई 2n माइनस 1। याद है कुछ। ये आपको मेनली चार हैं, चार समीकरण आपको याद होनी चाहिए जिनका आज यूज होगा। ठीक है, एक दो संरक्षी असंरक्षी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए अगर डिटेल में आप ये सब देखना पढ़ना चाहते हो तो आपके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। लिंक किसका दिया है, ऐप का। कौन सी ऐप है, फिजिक्स गुरु ऐप है, फिजिक्स गुरु। अगर आप पूरा डेडिकेटेड कोर्स ही पढ़ना चाहते हो कि फिजिक्स भी पढ़नी है केमिस्ट्री भी पढ़नी है, तो मात्र 1499 रुपए का कोर्स है। इसमें कुछ मतलब जीएसटी लग के 1500 कुछ रुपए का बैठेगा, 1500 कुछ का जीएसटी चार्ज लगता है, तो 1499 रुपए का आपका कोर्स है जिसमें फिजिक्स भी होगी प्लस केमिस्ट्री भी होगी। ठीक है, इनके प्रीवियस ईयर भी होंगे और पूरा का पूरा थ्योरी का पोर्शन भी होगा। ये इतनी मिनिमम कॉस्ट शुरुआत के केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, उसके बाद फिर ये कॉस्ट बढ़कर 2599 रुपए हो जाएगी। ठीक है, चलो सर आप तो कह रहे थे फ्री है, बाकी आप अगर थ्योरी तैयार है, आपकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो सब यूट्यूब पे मिलेगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए है जिन्हें ये नहीं पता क्या पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, कैसे पढ़ना, केवल उसकी शुरुआत के लिए है। इसमें सब बेसिक सब कवर हो जाएगा आपका। पहले हम इस पे आते हैं। चार बल दिए गए हैं, ये इनमें से असंरक्षीय कौन सा है। पहले तो आपको पढ़ना होगा संरक्षी क्या होता है, संरक्षी और असंरक्षी। सर हम तो इंग्लिश वाले, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। संरक्षी का मतलब है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, और ये है नॉन कंजर्वेटिव। आप समझना, सिंपल सा, मैं आपको खतरनाक डेफिनेशन में नहीं ले जाऊंगा। जो पाथ इंडिपेंडेंट, सर पाथ का मतलब क्या है, रास्ता, रास्ते से मुक्त हो, मुक्त मतलब रास्ते पे निर्भर ना करता हो। जैसे जी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो पहले और आखिरी बिंदु की दूरी पर निर्भर करता है। बीच में रास्ता कैसा भी हो, खुरदुरा हो, चिकना हो, कैसा भी हो, इसे उससे लेना देना नहीं है। लेकिन आप आओ, ये तो हो गया देखो गुरुत्वाकर्षण बल कंजर्वेटिव संरक्षी, क्योंकि उसका रास्ते से कोई लेना देना नहीं। अब रास्ता खुरदुरा है, चिकना है, ये होता है घर्षण बल, जो रास्ते पर निर्भर करता हो, पाथ पर डिपेंड करता हो, रास्ता पर निर्भर करता हो, वो कैसा होता है, असंरक्षी। तो आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है चांद में, इसे रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, एक आवेश हो रखा है, एक आवेश हो रखा है, ये बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अब चिकनी जगह पे रखा, खुरदुरी पे रखा, इसे रास्ते से कोई भी लेना देना नहीं है, तो यो भी संरक्षी, यो भी संरक्षी।
चुंबकीय बल भी इसका रास्ते से, आप खुरदुरी सतह पर रख दो तो भी चुंबक ऐसे चिपकेगी, चिकनी पर रख दो तो भी ऐसे चिपकेंगी, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं। तो बता घर्षण, घर्षण बल इसका आंसर है, घर्षण बल इसका, घर्षण बल तो रास्ते पे निर्भर करेगा। तो संरक्षी है, संरक्षी समझ गए। देखो टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, कितना आसान प्रश्न था। अब आपसे मैं आपके से पूछूं, विस्कस फोर्स, श्यान बल, श्यानता बल, अरे जो पानी के घर्षण जो होता है तो वो भी तो घर्षण है, पानी का घर्षण है, तो वो भी कैसा होगा, असंरक्षी बल होगा। समझ गए, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। अरे वाह, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के ही प्राण सूख गए होंगे। टीजीटी परीक्षा 2021 में मेरे अध्यापक गणों के, क्या एक बंदूकधारी तथा एक सेब दोनों पृथ्वी से 98 मीटर प्रति सेकंड की ऊंचाई पर है। देखो भैया, यो धरती मान लू, धरती माँ, यहाँ कोई बंदूकधारी है, ये रहा अक्षय कुमार मान लो, राउडी राठौड़ मान लिया हमने, ठीक है, इसने बंदूक ले रखी, टिच क्या हूं पृथ्वी से कितनी ऊंची पर, 98 मीटर ऊंचाई पर, 98 मीटर। और इतनी ऊंचाई का कोई पेड़ है, इस पर कोई सेब लटक रहा, सेब कैसे बनेगा, सेब लटक रहा है, इस बंदूकधारी ने निशाना लगाया और इस पे सेब पे निशाना लगा दिया, और सेब कितनी दूरी पे, 200 मीटर की दूरी पे एक दूसरे से, 200 मीटर की दूरी पे एक दूसरे से होगी। 5 ग्राम की गोली है, ये जो गोली जली टिच क्या ये कितने की, 5 ग्राम की, और कितने टी वाला 5 ग्राम की, 200 मीटर पर सेकंड के वेग से चली, 200 मीटर पर सेकंड के वेग से चली, और क्षैतिज दिशा में सेब की ओर चलाई जाती है। सेब नीचे की ओर चलना प्रारंभ करता है, जी बराबर 9.8, तो गोली सेब को तभी लगेगी जब वह नियत, अरे यार सिंपल सी चीज है, दूरी सेम है, जब वो नियत त्वरण से चलेगा। टूटा सेब, जब टूटा पेड़ से, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, इसमें इतने कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं, मैं लॉजिकली समझा रहा हूं। जब पेड़ से सेब टूटा तो फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल मतलब मुक्त रूप से ऐसे नू, थोड़ी पेड़ ने फेंक के मारा नीचे को, ऐसी तो जब फ्री फॉल होती है तो त्वरण इतना ही तो होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यू ही लगेगा 9.8। समझ गए, चलो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस था भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की, पीजीटी परीक्षा 2009, 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार, सोनी 1000, एम बराबर 1000 किलोग्राम की एक द्रव्यमान का 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रही है, वेग जो है इसका 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से है, ठीक। इसे रोकने के लिए ब्रेक लगाए जाते हैं। भैया रोकने के लिए ब्रेक लगा रहा, तो ये तो यू है, अंतिम वेग तो 0 हो गया। अरे यू क्या होता है, प्रारंभिक वेग, वेग क्या होता है अंतिम वेग, तो अंतिम वेग 0 क्यों हो गया, क्योंकि कार में ब्रेक लग गई है, और ब्रेक लगेगी तो कार रुकेगी, तो चलो समझिए। और घर्षण बल, जो बल लगा वो कितने का है, 5000 न्यूटन का, तो कार को रोकने में समय लगेगा, समय पूछ रहा है, तो कार रुकी, तो हम गति की पहली समीकरण लगाते हैं, कितनी, v बराबर u प्लस AT। लेकिन मेरी बात समझो मेरे चांद रसगुल्लो गुलगुलो अध्यापक गणों, अब कार रुकी है, मंदन हुआ है, तो जब मंदन होता है तो त्वरण क्या आता है, माइनस का, तो v माइनस बराबर u माइनस AT लगेगा, तो v तो 0, चलो u कितना है 30 माइनस a का मान, सर f दिया हुआ और m दिया हुआ, f बराबर m में से, a बराबर कितना f बटे m, f कितना है 5000 और a कितना है 1000, तो 5000 बटे 1000, तो 300, 5 ना आ गया, a की जगह 5 आ गया, t का मुझे पता नहीं, गुना माइनस का इधर आके प्लस का, 5t बराबर 30, तो t बराबर 30 बटे 5, 6 आ गया, 6 मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर, अरे समय है, और मीटर प्रति सेकंड में दी हुई थी सारी चीजें, तो 6 सेकंड आ गया, कहाँ है 6 सेकंड, ये हो रहा, ये इसका आंसर हो गया। कितना सा क्वेश्चन था यार, जवाब नहीं करवा देता मैं इसे, लेकिन आपको समझाने की वजह से इतना सोल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु जिसका विस्थापन इतने हैं कितने समय पश्चात विराम में आ जाएगी, तो आपको पता है y बराबर कितना दिया हुआ, इसमें रॉकेट साइंस ने, देखो कितने सिंपल वे से करेंगे, y बराबर कितना दिया हुआ, -2/3 t स्क्वायर हो गया, प्लस 16t प्लस 2। अब आपको एक चीज समझनी होगी, समझनी क्या आप जानते होंगे क्योंकि आप सब अध्यापक गण, मुझे समझानी चाहिए। अगर x कोई दूरी है, पता है
दूरी कह लूं या विस्थापन कह लूं। जब इसका आप समय के सापेक्ष क्या कर देते हो, अवकलन कर देते हो, तो क्या ये वेग नहीं बन जाता? पता है? पता है सर? पता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमारे डेडिकेटेड कोर्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करो ऐप और देख लो। ठीक, अगर आप एक बार और डिफरेंशियल कर दोगे तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, d2x बटे dt स्क्वायर, और इसका dv बटे dt, वही वेग परिवर्तन बटे समय त्वरण बन जाता है। यानी कि अगर आप दूरी का एक बार अवकलन कर देते हो तो वेग बन जाता है और दोबारा कर दो तो त्वरण बन जाता है। ये सब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो इसने मुझे क्या दे दी, एक वस्तु जिसका विस्थापन, यानी कि विस्थापन दिया हुआ, तो अगर मैं इसका एक बार अवकलन कर दूं तो कितना, dy बाई dt, कितना हो गया मेरे चांद सूरज हो, 2/3 तो ऐसा ही इंटू टी स्क्वायर का x की पावर n का कितना होता है, n, x की पावर n-1 पता है आपको, तो 2t हो जाएगा इसका, प्लस 16t का 16, प्लस इसमें तो t है ही नहीं, 0। तो ये तो यही जो एक बार आपने अवकलन करा, यही क्या होता है, वेग होता है। तो कितना हो गया, -4/3t प्लस 16, ये हो गया। अब ये कह रहा कि विस्थापन के कितने समय पश्चात विराम में आ जाएगी। विराम में आने का मतलब है जो वेग है वो शून्य हो जाएगा। विराम में रुकने का मतलब यही तो है। तो आपका कितना हो जाएगा, -4/3t प्लस 16 बराबर 0। आपको समझाने के लिए इतना ताम झाम कर रहा हूं। 16 दूसरी तरफ माइनस का, -4/3 t बराबर -16, माइनस से माइनस कट गया, 4 से कट गया, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 12 सेकंड आ गया, t बराबर 12 सेकंड। देखो पीजीटी परीक्षा का प्रश्न है, और उस टाइम बताया जाता था कि 10 में 13 में बड़ा खतरनाक पेपर आता था। ये खतरनाक पेपर के क्वेश्चन देख लो क्या हलवा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे आओ। दो स्थानों के मध्य एक कार चलती है, यात्रा का आधा भाग, देखो माइक चल रहा है, चल रहा है, यात्रा का आधा भाग इतना चलता है और दूसरा आधा भाग इतने से चलता है। पीजीटी परीक्षा 2021, उसने V1 दे दिया। V1 कितना दे दिया आपको, V1 दिया है 40 किलोमीटर प्रति आवर, और V2 कितना दिया है, V2 दिया है उसने 60 किलोमीटर प्रति आवर, ये दे दिया इसने। वो कह रहा है इनका औसत वेग। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊं, ये एक छोटे से एग्जाम में आया था, एग्जाम का नाम नहीं बताऊंगा, मैंने दिया था वो एग्जाम, तो उसमें मैं गलत कर आया था, वो फालतू दिमाग चलाया। अरे एवरेज, एवरेज मतलब बीच का 40 से गई 60 से आई तो एवरेज कितना हो गया 50, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। नहीं मुन्ना, ऐसा नहीं होता। ऐसा तब होता है जब समय बराबर हो। यहाँ पे समय बराबर नहीं है, क्या है, दूरी बराबर है। दो स्थानों के मध्य एक कार चलती है, यात्रा का आधा भाग इससे, आधा भाग इससे, तो दूरी जब भी बराबर हो, सुन लो, या कार गई और फिर वापस आ गई तब भी तो दूरी बराबर है। तो उसके लिए एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेग का एक सूत्र है, कितना, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसका इतना अच्छा निगमन करा रखा मैंने, मतलब पूरा प्रूफ करा रखा, कहां से आए, दिमाग में छप जाएगा। आपको अगर 3 भी दे दे, 3 बराबर दूरियां चली, 4 बराबर दूरियां चली, 5 बराबर दूरियां चली, तो भी कर दोगे आप। ठीक है, चलो आओ, 2 गुना V1 कितना 40, V2 कितना 60, और V1 प्लस V2 40 और 60 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 0, 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा। इसमें समय बर्बाद नहीं करना है। बताओ कितना सा क्वेश्चन था। ठीक, अब आओ नेक्स्ट पे। एक गोली की अधिकतम परास इतनी है, ये तो मतलब वेग से अलग हट गया, बाई चांस गलती से इसमें आ गया, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। ठीक है, परास आप जानते हो, कोई यहां से मैंने ऐसे बॉल फेंकी यू वेग से और वो यहाँ के गिरी, तो परास यही तो है, ये थीटा कोण पे फेंकी है, तो परास का सूत्र आपको याद होगा, आर स्क्वायर, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, याद है। तो कह रहा अधिकतम परास है। अधिकतम परास कब होती है, जब साइन का मान मैक्सिमम हो। साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है, 1। साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है, 1 होता है, तो यो तो 1 हो जाएगा, साइन 2 थीटा तो पूरा। तो अगर मैक्सिमम परास की बात करें तो कितनी होगी, यू स्क्वायर अपॉन जी, पता होना चाहिए इतना। यू कितना है, 16 किलोमीटर है, लिखिए अधिकतम यू निकालना, तो यू स्क्वायर बराबर कितना, आर मैक्स इंटू जी, कितना 16 किलोमीटर, पहले मीटर में बदलोगे 1000,
बदल गया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर इंटू जी कितना 10, तो यू स्क्वायर आ गया। अब यू निकालना, 16 का तो 4 आ गया, इसका 100 आ गया, दोनों का मिला के 1 2 3 4 जीरो का अंडर रूट 2 जीरो ना होती तो 100 यानी कि 400 मीटर प्रति सेकंड ही हो रहा। लो बताओ क्या था इस क्वेश्चन में, पीजीटी 2010 जिसे टफ पेपर बता रहे थे आप लोग। ठीक सर, पीजीटी का भी डेडिकेटेड कोर्स है, हाँ पीजीटी फिजिक्स का और टीजीटी साइंस का। ठीक है, पीजीटी फिजिक्स और टीजीटी साइंस, वापिस से सुन लो, पीजीटी फिजिक्स और टीजीटी साइंस। हालांकि बाद में बता दूंगा, एक 36 दूरी तय करती है उनका वाहन है, जो कह रहा है 36 दूरी तय कर रही है जिन प्रक्षेप समान 36 दूरी के लिए कोण क्या होते हैं। आप थोड़ा सा लॉजिक चलाना, क्या साइन 2 थीटा आता है परास में, अभी हमने 2 सेकंड पहले पढ़ा, आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, साइन पाई माइनस 2 थीटा, बराबर है दोनों, नहीं है। साइन थीटा साइन 180 माइनस थीटा क्या बराबर नहीं है? ये क्या बराबर नहीं है सर? बराबर है, क्योंकि साइन थीटा ही बैठे गए भी, समझ गए। तो अगर मैं ऐसा करूं, समझना थोड़ा सा, यहां से 2 कॉमन ले लूं तो पाई बाई 2 हो जाएगा माइनस थीटा, जिसमें से कॉमन नहीं आता उसके बटे में चले जाता है। कैसा, अगर डाउट है तो कमेंट में लिख देना, बता दूंगा। तो यहाँ देखो ये चीज तो कॉमन है, तो थीटा की जगह कितना, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये दोनों बराबर ही है। केस कब बनता है, कोटि पूरक कोण, सॉरी समपूरक कोण। सर समपूरक कोण क्या होते हैं, जैसे 45 और 90 माइनस 45, 60 और 90 माइनस 60 यानी कि 30। तो यानी कि अगर समपूरक कोण है उनके लिए परास बराबर होती है, यानी कि दोनों का योग 90 डिग्री बैठना चाहिए। तो इनका तो 70 बैठ रहा है, इसका 80 बैठ रहा है, इसका 75 ही हो रहा है, 30 और 60। तो आपके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में छाप लो कि अगर आपका समपूरक कोण है तो उनकी परास भी समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक देखना पड़ता है, निम्न में कौन सा बल असंरक्षी आ गया तो घर्षण ना हो गया। फिर से देखो, पीजीटी परीक्षा 2013, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट में वस्तु का आभासी भार, उसके लिफ्ट का एक पूरा कॉन्सेप्ट है डेडिकेटेड, समझना हो कमेंट में बता देना, बाकी देसी तरीके से समझाता हूं। लिफ्ट में खड़े हो, सुनिया, हमारा वेट क्या होता है, mg तो होता है। लिफ्ट में खड़े हो, लिफ्ट ऊपर को जा रही है, त्वरण ऊपर की तरफ लग रहा, ग्रेविटी नीचे को लग रही, तो ग्रेविटी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ग्रेविटी को, तो mg बढ़ेगा। यानी कि जब त्वरित ऊपर जा रही हो तब हमारा वेट ज्यादा फील होता है, त्वरित होते ऊपर त्वरित होती हो। अगर नीचे को आ रही हो, जी भी नीचे लाना चाह रहा, ए भी नीचे ला रहा, तो जी को तो कम काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो, तो तब सबसे हल्का होगा। और रस्सी टूट जाए, डड़ाक नीचे आ रही हो लिफ्ट, तो उसे बोलते हैं वेट लेसनेस, भारहीनता की स्थिति। पूरा लिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, समझा दूंगा, पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है, ए स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड u एंड इट अटेन्स मैक्सिमम हाइट h। यो कह रहा है एक पत्थर को u वेग से ऊपर फेंका गया और यो h ऊंचाई पे चला गया। तो आपने समीकरण पढ़ी है गति की तीसरी समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो v की जगह तो v है, u की जगह u ही है, बस a की जगह माइनस जी आ जाता है। सर क्यों? जब ऊपर की तरफ कोई वस्तु जा रही है तो ग्रेविटी लगती है, और ग्रेविटी के विपरीत फेंकी है, ग्रेविटी नीचे को वो विपरीत होगी तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस 2g। ऐसा दूरी जब ऊपर जाते हैं तो ऊंचाई आ जाती है, ये सूत्र हो जाता है। और ये कह रहा मैक्सिमम हाइट, तो जब भी वस्तु कोई अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच जाती है तो वहां फिर नीचे आती है, इसका मतलब अधिकतम बिंदु पे उसका वेग शून्य हो गया। अगर उसका वेग शून्य ना होता तो वो तो चलती रहती, जब वेग शून्य हो गया जब भी तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आई, तो अधिकतम ऊंचाई पे वेग कितना हो जाता है, अंतिम वेग शून्य हो जाता है। तो मेरे पास क्या बचा, 0 बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, यही तो बचा 2gh आके प्लस का, तो 2gh बराबर u स्क्वायर, ये मेरी पहली समीकरण आ गई। अब यो कह रहा, फिर हमने दोबारा से फेंक की सेम पॉइंट से, इस बार उसका वेग कितना था 3u,
इस बार 3u वेग से फेंकी और h हाइट पे पहुंच गई तो u की जगह तो 3u आ जाएगा। 0 बराबर 3u का स्क्वायर माइनस 2g स्मॉल h की जगह कैपिटल H आ जाएगा। ये 3u 2gh इधर आके प्लस का 2g, क्या बना दिया मैंने उदबिलाऊ सा, 2gh 3 का स्क्वायर 9u स्क्वायर। समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को भाग कर दूं। जब भाग करूंगा देखो 2g से तो 2g कट जाएगा, यहाँ बचेगा h बटे स्मॉल h बराबर u स्क्वायर से u स्क्वायर 9 बचेगा तो h बराबर 9 स्मॉल h, तो कैपिटल H बराबर 9 स्मॉल h। ये हो रहा, दिख गया। 2010 में भी आया हुआ और 2005 में भी आया हुआ। देखो शानदार क्वेश्चन है यार, तुम्हें अगर क्वेश्चन की भावनाएं समझ जाओ तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रांसफर्ड इन सक्सेसिव फर्स्ट, पहले और दूसरे सेकंड में चली गई दूरियां इतनी है, पहले और दूसरे सेकंड में चली गई दूरियां इतनी है। सेकंड में चली गई दूरी का मैंने सूत्र बता रखा, क्या, n सेकंड में चली हुई गई u प्लस a/2 2n-1, यही बता रखा। ठीक है, कह रहा द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सक्सेसिव फर्स्ट टू सेकंड फिलिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से कोई वस्तु गिर रही है, पहले सेकंड में वो कुछ दूरी चली और दूसरे सेकंड में कुछ दूरी चली, तो अनुपात बताओ। जब वस्तु विराम से आ रही है, विराम मतलब रेस्ट से आ रही है, रेस्ट से, तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो तो शून्य होगा। तो मेरा सूत्र क्या बन जाएगा, ये तो u तो शून्य हो गया, और ऊपर से वस्तु आ रही है तो ग्रेविटी आ गई कितना 2n-1। अब वो पहले सेकंड के लिए कह रहा तो n की जगह 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा चांद मेरे, g/2, 2 एकम 2, 2 में से एक गया, एक ही तो बचा, तो कितना आ गया g/2। दूसरे सेकंड की बात करें तो n की जगह 2 रख दोगे तो कितना, 2 दूनी 4, 4 में से एक गया 3, तो 3g/2। ये समीकरण 1 यो 2। जब इनका अनुपात निकाल लेंगे s1 बटे s2, 2 से 2 कट जाएगा, g से g कट जाएगा, 1 बटे 3, यानी कि s1 s2 1:3। देखो कितना हलवा क्वेश्चन है। आपको अगर सूत्र याद है तो टीजीटी में न्यूमेरिकल्स तो उड़ा दोगे। न्यूमेरिकल्स की 11th 12th में भी आपको बहुत समस्या होती है, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल की नस पकड़ना सीख गए ना तो कुछ नहीं रखा इनमें। एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुकिरमानुपात में दूरियां तय कर रहा है। भैया दूरी मान लू s, समय के वर्ग के अनुकिरमानुपात में, यही तो कहना चाह रहा, समय का वर्ग। ये कह रहा पिंड का त्वरण कैसा है। ठीक है, अभी देखते हैं। तो s इसे हटाऊंगा, कोई नियतांक आएगा k। ठीक है, अब मैं इसका एक बार क्या कर दूं, अवकलन कर दूं, तो ds बटे dt, त्वरण निकालना हूं, बराबर k × 2t, यही तो बचेगा। यो क्या हो गया, मेरा वेग हो गया, पता है। एक बार और अवकलन कर दूं तो d2s बटे dt स्क्वायर, जब 2 बार अवकलन करते हो तो त्वरण बन जाता है। मैं अगर आपको अवकलन नहीं आता यो भी डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, k × 2 का t का 1, तो 2k आ गया। इसमें तो समय नहीं आ रहा, मतलब कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, तो त्वरण क्या है, कांस्टेंट है। अबे 2 भी कांस्टेंट है और k तो हमने कांस्टेंट मानना ही थी, तो नियत है। मेरी इस भाषा से अफंड मत हुआ करो। अबे दबेनु का शिक्षक होकर कैसी भाषा का इस्तेमाल करता है, ये इसलिए करते हैं ताकि हम तुम एक कनेक्शन फील कर सके, समझिए। अगर कनेक्शन होगा, आप देखो एक मैं एक छोटी सी स्क्रीन पे हूँ, कैमरे के आगे, स्क्रीन क्या कैमरे के आगे हूँ, आप एक छोटी सी स्क्रीन पे है या बड़ी सी लैपटॉप की स्क्रीन पे होंगे, तो हमारे बीच एक कनेक्शन होना फिर जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत बड़ा मकड़ जाल है। इसमें शौक में सस्ते के चक्कर में सब गिर जाते हैं, कोर्स ले लेते हैं और फिर पढ़ते नहीं है। तो इसलिए कनेक्शन फील होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा कनेक्शन अच्छा फील हो रहा है तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कनेक्ट फील होने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, 3 क्वेश्चन और रहेंगे हमारे। विरामावस्था से चलने वाली 2 वस्तुएं प्रथम एवं तृतीय सेकंड में चली गई दूरी, चांद मेरे योरा। इसमें था पहले और दूसरे में चली गई दूरियों का अनुपात, इसमें पहले और तीसरे। सीधा सूत्र लगा दूं, s पहले सेकंड में u तो 0 है क्योंकि वो कह रहा विरामावस्था से, तो u तो 0, प्रथम तृतीय सेकंड में चली गई। ऊपर से नहीं आ रही तो त्वरण नहीं रहेगा, a/2 2 गुना 1-1, तो s1 बराबर कितना, 2 एकम 2, 2 a/2। अब अगर तीसरे सेकंड में चली गई दूरी तो a/2, 2 × 3 = 6, 6 में से एक गया 5 आ गया।
अब अगर मैं इनका अनुपात निकालता हूं, डिवाइड करता हूं, तो देखो a/2 से a/2 कट जाएगा, 1/5 आ जाएगा, यानी कि 1:5। 2010 का प्रश्न था, कोई खतरनाक था ही नहीं। अब 17वें के बाद 18वां क्वेश्चन देखो, चाल समय ग्राफ का ढाल। आपको समझना चाहिए, ये चाल है, ये समय है, ढाल मान लो कोई ढाल दे दिया, तो इसका यो क्या प्रदर्शित करेगा, तो यो कोण है, कोण क्या होगा, लंब बटे करण, tan थीटा लंब बटे आधार। तो चाल बटे समय, सुन लो, ढाल होता है प्रवणता, ढाल होता है प्रवणता एक तरीके से, जिसे m लिखते हैं, और ये होता है tan थीटा के बराबर। और tan थीटा आप जानते हो लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, लंब क्या है चाल और आधार क्या है समय। तो चाल बटे समय क्या दर्शाता है, त्वरण दर्शाता है, यही तो होता है चाल बटे समय त्वरण। अगर वो आपसे कह दे स्थिति समय, तो यहाँ क्या आ जाएगी, ऊपर दूरी, नीचे आ जाएगा समय, फिर चाल दर्शाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, v बराबर 20 + 0.1 t² वस्तु गति कर रही है, यो बताना टीजीटी परीक्षा 2021। v बराबर 20 + 0.1 t², यो वेग दे दिया, वेग का एक बार अवकलन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, त्वरण बन जाएगा। तो dv/dt, 20 का तो 2 आ गया, 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस 0.1 × 2t, तो कितना आ गया, 2 एकम 2, तो ये त्वरण हो गया 0.2t। तो त्वरण किस पे निर्भर कर रहा, समय पे, और समय तो भैया आगे बढ़ता रहे, तो क्या हो गया, असमान त्वरण से। बेसिक सी चीज है, ठीक है, आप समझ गए होंगे सारे क्वेश्चन। अब मेरी एक बात समझो, सुन लो, टीजीटी साइंस ठीक का एक अलग कोर्स है, और एक पीजीटी फिजिक्स का हमने अलग कोर्स बनाया है, ठीक है। इसमें इस वाले कोर्स में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों है, ठीक है। इसमें तो केवल फिजिक्स ही होगा। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए इसकी फीस है 1499, सेम इसकी भी हुई है 100 स्टूडेंट्स के लिए 1499, फिर 2599 हो जाएगी। इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मिलेगी, क्वेश्चन के साथ थ्योरी का पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आपके डाउट मिलेंगे, और लाइव क्लास भी चलेंगी समय समय पर, जिनमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक। आप बाकी जिनकी तैयारी ठीक है, बस प्रैक्टिस करनी है, वे चल सकते हैं, क्लास आपकी चल रही है बेहतर तरीके से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।